नमस्कार। आज बात करेंगे कि हमेशा खुश कैसे रहें, लेकिन उससे पहले कभी आपने यह सोचा है इस दुनिया में सबसे अधिक और हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति कौन है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा आनंद से पूर्ण हो? और मैं यहाँ पर सबसे खुश व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ना कि इस दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति की सुखी और आनंदमयी व्यक्ति में फर्क होता है, जिसका वर्णन मैं आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगा। आप कभी अपने बहुमूल्य समय का छोटा सा हिस्सा निकालकर किसी नवजात शिशु के निकट बैठिए और उसे ध्यान से देखिएगा। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिस पर वह गर्व कर सके। यहाँ तक कि कई बार नवजात शिशु के शरीर में कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर आपको असीम प्रसन्नता दिखाई देगी। यहाँ तक कि जब वह रोता है उस समय भी उसके चेहरे पर तनाव की एक लकीर भी नहीं दिखाई देती। वह केवल इसलिए रोता है क्योंकि उसे सिर्फ रोना आता है। कई बार उसके रोने अथवा मुस्कुराने का कोई कारण नहीं होता, फिर भी वह रोता एवं मुस्कुराता है। यदि हम खुशी एवं आनंद में स्पष्ट अंतर देखें तो खुशी वह है जो आपको अपने शरीर के बाहरी वस्तुओं को हासिल करके प्राप्त होती है, जबकि आनंदित होने के लिए आपको किसी भी अन्य वस्तु अथवा व्यक्ति की आवश्यक नहीं होती। हर कोई अपने जीवन का सुख लेना चाहता है। कुछ लोग परिवार में रहकर सुख लेते हैं, कुछ धन अर्जित करके, कुछ शराब पीने और नशीली दवाओं का सेवन करके सुख लेते हैं, और अन्य खेलने, गाने या नृत्य करने में। परंतु समय के साथ यह सुख भी चला जाता है। हमें वास्तविक खुशी, वास्तविक आनंद की खोज और आनंद का अनुभव करने के लिए इन सुख दुख से ऊपर उठना चाहिए। यदि हमारे जीवन में सुख आए तो हमें तब भी सामान्य रहना है, और जब दुख आए तब भी सामान्य रहना है। ना ही सुख आने पर अति प्रसन्न हो और दुख आने पर अति दुखी हो। अब बात करते हैं आनंद क्या है। आनंद शब्द में अ का अर्थ है सभी ओर से और नंद का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। इस प्रकार आनंद का शाब्दिक अर्थ है सभी ओर से आनंद। आनंद का सागर तो हमारे भीतर ही मौजूद है। मान लीजिए अगर आप पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं है तो आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की भांति आनंद में होते हैं। अतः इसे किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में तलाशने के बजाय आनंद अथवा सच्ची खुशी की खोज अपने भीतर करें। क्या भौतिक संपत्ति जैसे कार, बंगला, प्रसिद्ध शक्ति, पैसा आदि ही सच्ची खुशी है? यदि धन ही सब कुछ होता तो ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में हत्या की दर सबसे अधिक है और तनाव संबंधी विकारों से इतना अधिक पीड़ित है? श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की छिटा को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मां की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे, और ना जान कितने बेकर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, ना जान कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उसे जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जी भी चीज की चिंता कर रहा है, जिसके लिए भी दुखी हो रहा है, जिसके बड़े में सोच सोच के इतना परेशान हो रहा है, वो सब कुछ एक नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट्टी जाएगा, और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मा नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटाने वाला है, करने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या? लोग तुम छह कर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बादल नहीं सकते, तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मां को दुखी और रोगी बना देगी, घायल बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूर ही नहीं है। तो स्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हें बटन के बड़े में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप शकर भी बादल नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूं मुझे बस वही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता वो चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है, जिसे इस पानी में दो तिनके बह रहे हैं,
जिसमें से एक दिन का पानी की लहरों के साथ आनंद लेट हुआ, बा रहा है कि पानी जहां जा रहा है उसके बहाने में मैं उसका साथ दूंगा, जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां मैं भी इसके साथ आनंद लेट हुआ, बेहतर होगा, जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक तीसरा दिन का है जो उसे पानी के बहन के साथ लाड़ रहा है कि जहां ये पानी जा रहा है मैं उसका बहन बादल दूंगा, इस पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहानी और सोच राखी है। अब वो पानी के बहन के साथ लाड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है और पानी के भाव को वो बादल नहीं गा रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़नी जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस दिन के की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहे, जिंदगी से शिकायतें करते रहे, या तो फिर हम उसे दूसरे दिन के की तरह बने कि जहां जिंदगी जा रही है इसमें आनंद लेना शुरू कर दें, इसमें ही खुश रहना शुरू करते। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है कि एक बार एक राजा नगर से गुजर रहा था। उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर बांधकर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर लेकर जा रहे हो, पसीने से लथपथ लगे पड़े हो, आओ तुम मेरे रथ में आकर बैठ जाओ, तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूं। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है और अगर किसी को जरूरत है तो उसे वह चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूं, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य नहीं है, वह तो पशु के समान है। इसलिए तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वह किसान राजा के रथ में बैठ गया। जब वह रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि किसान के सिर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस किसान ने अपने सिर से वो लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं। राजा ने बोला कि तुम अपने सिर पर यह लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पर रख दो, तुम आराम से बैठो। तो वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे ही अपने रथ में बैठाया, मेरे लिए यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मैं अपनी लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो उस राजा ने अपना सिर पीट लिया। यही कहानी हम सबकी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर एक मनुष्य अपने सिर पर चिंताओं की लकड़ियों का गट्ठर लेकर घूम रहा है। हालांकि घर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर ध्यान न दूं, मैं अगर कुछ न करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी कि एक महल में एक छिपकली रहती थी। वो सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं भी जाना होता था तो जो छिपकलियां उसके नीचे थीं, वो उन्हें भेज देती थी, वो खुद कहीं नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा कि तुम हमारी रानी हो पर तुम कहीं भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठी रहती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलती? तो वो छिपकली कहने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभाल कर रखा है, अगर मैं यहां से चली गई तो इस महल की छत गिर जाएगी। ऐसे ही हर किसी को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान यह वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं हूं और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं कि हम अपनी सांस भी खुद ले सकें। वो प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, उधर मौत सामने आ जाएगी। तुम और मनुष्य को सोचने की, चिंता करने की ऐसी बीमारी है
कि वह सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और न ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है। वह अपने आने वाले 10, 20, 50 साल, अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यह कलयुग है ना। इस युग में लोग सोचते ज्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है ना, वह ज्यादा सोचता नहीं है, वह उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग न करने वाले ही मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे, या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस्य करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो पा रही। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, उसके सल्यूशन में लग जाओ, और यह आपको भविष्य में आने वाली किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन वैसे कभी नहीं चलने वाला है। जैसा आप सोचते हैं, जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करोगे तो आपको यह समझ आएगा कि आपने जिंदगी में जिन बातों को भी लेकर चिंता की, उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा आप व्यर्थ ही चिंता करते थे, पर जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे मुनिमों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उन सब का मुझे हिसाब लगा कर दो कि आखिर मेरी कुल संपत्ति कितनी है। वह सारे मुनीम उस व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने में लग गए। उन सबको उस संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद सब मुनिमों ने मिलकर कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो वह व्यक्ति रोने लगा। फिर सब मुनिमों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा, उन्हीं के बारे में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है, लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, उसकी चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के जो राजा थे, उनके साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन राजा चिंता करता रहता था कि अगर कल को यह सारे राजा मेरे शत्रु बन जाए, मुझ पर हमला कर दे तो मेरा क्या होगा, मैं आगे कैसे जी पाऊंगा, मेरी जिंदगी कैसे चल पाएगी। बेवजह की इन चिंताओं में उलझा रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि यह जितने भी राजा मेरे राज्य के आसपास रहते हैं, कल को अगर यह मेरे शत्रु हो गए और मुझ पर हमला कर दिया तो मैं कहां जाऊंगा। गुरुजी उस राजा का मन समझ गए और उन्होंने उस राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में ही एक महिला रहती है, उसके पास जाओ, उसे बहुत सारा धन और अनाज दान देकर के आओ, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वह राजा बहुत सारा सोना लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस महिला के घर गया, उसको दान देने के लिए। जब राजा उस महिला के घर पहुंचा तो राजा ने उस महिला से कहा कि यह सारा धन तुम रख लो, यह सारा अनाज तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उस महिला ने राजा से वह धन, वो अनाज लेने से मना कर दिया। वह राजा से कहने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती। मुझे उस ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वह मुझे कल भी खिलाएगा, क्योंकि जितना मैं संग्रह करूंगी फिर मुझे उस सामान की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उस सामान को
संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभाल रहा है, मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूं, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया वह आगे भी खिलाता रहेगा। तो गीता का ज्ञान यही हमें सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझे सौंप दो। अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में ना लगकर विचारों में लग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वह अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को अपने कर्म में लगाओ। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। यह सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है कि अधर्मियों का नाश करना, जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, नहीं फालतू की बातें सोचना, क्योंकि वह तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यह जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि है मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है, और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना।
अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वह कितने भी गरीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। प्यार किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है।